श्री गुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दे करे प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा 21वां प्रवचन चल रहा है भगवान, जिसका नाम है तत्वज्ञानी की ब्राह्मी स्थिति। तो आज मंत्र 17-8 की व्याख्या चलेगी। मंत्र है कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इत्येवं गलित धी कृति पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिग्रन् अश्नन्नास्ते यथा सुखम। अर्थात इस ज्ञान से कृतार्थता अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृतकार्य ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श और सूंघता हुआ सुखपूर्वक रहता है। यही श्री भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता में भी बोली हुई है बात 5/8 और 9 में कि इस ज्ञान से कृतार्थता अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृत कार्य ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श और सूंघता हुआ सुखपूर्वक रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से स्वयं को कृतार्थ रूप अनुभव कर लेता है, आत्मज्ञान से स्वयं को कृतार्थ रूप अनुभव कर लेता है, उसकी बुद्धि गलित हो जाती है। वह शूद्र को छोड़कर विराट को अपना लेता है, जिससे वह इस क्षुद्र संसार में लिप्त न होकर सहज कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ भी स्वस्वरूप में सदैव जागृत रहता है। वह आत्मकाम है, क्योंकि वह स्वयं को विश्व का साक्षी अधिष्ठान समझकर सदैव ब्रह्म भाव में स्थित रहता है। वह गलित धी अर्थात विशुद्ध बुद्धि युक्त होकर, जिसमें सब वासनाएं शून्य हो गई हैं, सब कार्य करता हुआ सुखपूर्वक रहता है। उसकी दृष्टि शून्य अर्थात चित्तवृत्तियां शांत हैं। उसकी वृथा व्यापार चेष्टा समाप्त प्राय हो गई है। ना तो पदार्थों के संग्रह की और उसकी स्पृहा है, इनकी इच्छा है, और ना उनसे विरक्ति की इच्छा है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं ऐसे व्यक्ति का संसार रूपी सागर क्षीण हो गया है, अर्थात सूख गया है। क्षीण संसार सागरे से यहाँ अभिप्राय है, क्षीण संसार सागरे से यहाँ अभिप्राय है कि उसके हृदय से संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि और सौंदर्य बुद्धि का निराकरण हो गया है। मरुस्थल में प्रतीयमान जल के अगाध समुद्र में से समुद्रत्व बुद्धि के बोध के समान संसार में से संसारत्व बाधित हो गया है। वह प्रतिक्षण अपनी अंतरात्मा में तृप्त है। यहाँ साधक का प्रश्न है कि राजा जनक तो एक बहुत विशाल साम्राज्य के सम्राट हैं, उन्होंने तो कुशलता से राज्य संचालन करना है, यह सब उनके लिए कैसे संभव है? तो संत बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि राजा जनक के हृदय में उस परम सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा है। उनके द्वारा राज्य कार्य हो रहे हैं, उनको राज्य की आकांक्षा नहीं। राज्य कार्य हो रहे हैं, उनको जो है राज्य की आकांक्षा नहीं। राज्य चलता रहे या जल जाए, दोनों अवस्थाओं में निर्मम होकर
अनासक्त भाव से कार्य कर रहे हैं। अंतरात्मा से वे अपने स्वरूप में तृप्त हैं। सृष्टि का संकल्प तीनों काल में नहीं है। जो वस्तु है ही नहीं, जिसको वे मिथ्या देख रहे हैं, उनसे विरक्ति क्या करेंगे। ज्ञान की अग्नि में सब जला दिया। प्रारब्ध स्वयं ही शरीर से कार्य करवा लेगा। प्रारब्ध स्वयं ही शरीर से कार्य करवा लेगा। ज्ञानी आत्मज्ञान में जल रहा है। संपूर्ण प्राणी जिस अज्ञान निशा में सोए रहते हैं, ज्ञानी की आत्मा उसमें सदैव जागृत रहकर स्वरूपस्थ रहती है। एक बार एक महात्मा नर्मदा तट पर किसी आश्रम में एक संत के दर्शन करने गए। संत ध्यानस्थ अवस्था में विश्राम कर रहे थे। सेवक ने कहा कि गुरुदेव विश्राम में हैं। महात्मा समझे कि संत सो रहे हैं। प्रणाम करने के लिए महात्मा ने पैरों के पास कान लगाए तो देखा कि चरणों में से ओम की ध्वनि निकल रही है। ज्ञानी संकल्प रहित है। उसका चित्त द्वैत भाव से मुक्त है। वह दृष्टा होकर समस्त नाम रूप जगत को ब्रह्म रूप से देखता है। ज्ञानी की यही उत्कृष्ट दशा है। बहुत ही सुंदर सत्संग। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।